आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बायो इन्फॉर्मेटिव्स यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। बायो इन्फॉर्मेटिव्स यानी कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसमें हम बायोलॉजिस्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशंस में जोड़ते हैं, जैसे कि बायोलॉजिस्ट को हम बायोमैथमेटिक्स के साथ डाटा साइंसिस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटेशन बायोलॉजिस्ट, बायोस्टैटिस्टिकेशन और स्टैटिस्टिकेशन के साथ इसको हम कंबाइन करते हैं। इसकी एक सिंपल वे में डेफिनेशन है कि ये एक डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस है जिसे हम कंबाइन करते हैं कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। और इसका एम क्या है डेवलप करने का इन मेथड्स का, ताकि हम सॉफ्टवेयर टूल्स को इन्हेंस कर सके एंड डाटा साइंसिस डाटाबेसिस को समझ सके, एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके बायोलॉजिकल डाटा के साथ कि प्रोटीन डीएनए को अच्छे से हम समझ सके कंप्यूटर्स में। इसके बाद में कंप्यूटर के बेसिक्स, इसमें हमें थोड़े बताया गया है कि ऑन ऑफ कंप्यूटर कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब आप लोगों को अर्लियर क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। इसमें बेसिकली बात करी गई है इनपुट की। जो भी आप इनपुट देंगे कंप्यूटर में, वो इनपुट प्रोसेसिंग होगा बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू वो प्रोसेस होगा। देन कंट्रोल यूनिट से उस डाटा को कंट्रोल करेगी, हैंडल करेगी, एंड वो जो प्रोसेस हुआ डाटा है वो आपका रैम में ट्रांसफ़र होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो कि आपका स्टोरेज में पाया जाता है। और स्टोरेज बाद में क्लासिफाइड होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल सबको पता है। इसके बाद में स्टोरेज बाद में एक और बार क्लासिफाइड होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज वो होते हैं जो कि जिन्हें हम प्राइमरी मेमोरीज कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरीज एंड सेकेंडरी स्टोरेज आर ऑल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज एंड सेकेंडरी मेमोरी, हाइफन लगा के, ओके। एंड इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे स्टोरेज में कि हम स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है, रैम में होता है, रोम में होता है, डिस्क, फ्लैश, मैग्नेटिक फ्लैश एंड हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क और कैच तो आपको बताइए। इसके बाद में आउटपुट जो भी रिजल्ट में आता है वो सब आपका जो भी आप इनपुट में डालते हैं, जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, वही आपका आउटपुट में शो होता है। इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद में हमें छोटा सा फ्लो चार्ट में दे रखा था कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज किया प्रोसेस में एंड आउटपुट निकल के आ गया। इंटरनेट यूजेस क्या क्या है? टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मतलब ये जो प्रोटोकॉल है ये कम्युनिकेट करता है नेटवर्क और वेरियस अटैच डिवाइसेस के साथ, जिससे हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। अलग अलग वेब पेजेस, www प्लेटफॉर्म को, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एंड ईमेल, फाइल शेयरिंग एक्सेट्रा। सो 2021 के अकॉर्डिंग इंटरनेट हमारे यूज़र्स करीबन 4832.89 मिलियन थे, एंड जो क्रॉस करके हमारे 5000 प्लस मिलियन में जा चुके हैं, जो कि 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन बायो इन्फॉर्मेटिव रिसोर्सेज जो है हमारे, वो डाटाबेसिस और टूल्स है, जैसे कि NCBI जो नेशनल सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का, प्रोटीन डाटा बैंक है, एंड पब्लिक केमिस्ट्री, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है, ब्लास्ट एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर।
ये चारों जो लास्ट में है ये आपके लेटर 2015 में उसके बाद में ऐड हुए हैं। हिस्ट्री की बात करें अर्ली 1960s की, तो मदर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिव्स मार्गारेट ओकले डे होल्प है, जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया बाद में 1986 से 2003 में। फिर 20th सेंचुरी की बात करें सो 20th सेंचुरी में हमारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंप्यूटर में बढ़िया पोजीशन जगह बना ली है। ट्रांसलेशनल इंफॉर्मेटिव्स के साथ कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और बायो इन्फॉर्मेटिव्स जो टर्म है वो कॉइन करी गई थी पोलिन होगवेग एंड बेन हैस्पर के द्वारा, जो कि 1970 में इनने टर्म कॉइन करी थी। बट जो इनकी डेफिनेशन थी वो अर्ली 1980s के बाद में आपको देखने के लिए मिली थी। इसके बाद में बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ क्या है बायो इन्फॉर्मेटिव्स ने? सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर है जो होल्ड करते हैं इम्यून प्रोसेसिंग पावर्स को, जो मेनली डिप्लॉयड होते हैं कॉम्प्लेक्स जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग हैक्टिक प्रॉब्लम्स जो भी ऑब्जर्व होते हैं साइंटिफिक को, वो हेल्प करते हैं इंजीनियरिंग डोमेन्स में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स में आप आराम से अपना प्रोटीन डाटा बैंक देख सकते हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन डीएनए को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स में। इसके बाद में इम्पोर्टेंट टर्म्स आती है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ब्लोसम, ई कोलाई एस्केरियासिस कोलाई कहते हैं, EST, फास्टा, HSP, HGI, MSA। इसमें एक और हम ऐड कर लेंगे इधर पे ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट HGP। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके आगे के एक्सरसाइजेस की यूनिट 1 की, जिसमें हमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो यूज़र टाइप करते हैं उसके साथ। ये डेवलप करा गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसमें आप टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। सिंपली यही था। ये ज़्यादातर आपको लेटर्स एडिट करने में, क्रिएट करने में, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स एंड जो भी डॉक्यूमेंट्री है उसमें आपका ये काम आता था। ज़्यादातर ये जो भी डाटा वगैरह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये ऑथर्स और रिसर्चर्स यूज़ करते थे डिटेक्ट करने के लिए ग्रामेटिकल एरर इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद में इसे बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ करना है। पहले आप अपना पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC कंप्यूटर डेस्कटॉप ओपन करेंगे। इसके बाद में आपको इस पर डबल टैप कर देना है, स्टार्ट मेन्यू टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो स्टार्ट होने के बाद में स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, मतलब स्टार्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका। इसके बाद में क्लिक कर देना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अगर न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अगर पुराना डॉक्यूमेंट है तो ओपन पे जाके यहाँ पे न्यू के नीचे ओपन का बटन है, तो वहाँ से फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। फिर से बताया गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है इसकी। टाइटल बार दे रखा है, ये जो पूरा आता है ऊपर मेन मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिक टूल बार है। इसके रिलेटेड कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं जिसमें आप एनरोल करके कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं या फर्दर यूट्यूब से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आजकल तो वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट मोस्ट कॉमन है जो कि सबको ही आते हैं। इसके बाद में आप अपना डाटा इधर से टाइप वाइप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। सो इसमें यही बताया गया कॉपी एंड पेस्ट कैसे करना है एंड कैसे डाटा एंट्रीज वगैरह करनी है। इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करके अपने डाटा को प्रिंट कर लेना है। इसके बाद में एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल स्टार्ट करने से पहले वर्ड सबको क्लियर ही होगा। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है।
इसमें ये कंटेन करता है नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज जो इंटरसेक्ट करते हैं कॉलम्स एंड रो इन अ सेल, ठीक है, जो इनेबल करते हैं यूज़र को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट करने के लिए डाटा फॉर्मूलाज यूजिंग स्प्रेडशीट। इसका भी स्टेप सेम है, इसको बस ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद में न्यू पे जाके अपना डाटा वगैरह स्टार्ट कर देना है एम्प्टी सेल्स में। इसका लेआउट थोड़ा अलग है तो आपको इसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आप टेबल्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अटेंडेंस शीट एंड क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी होता है आपका वो कर सकते हैं। कैलकुलेशंस वगैरह सारी इसी में ही होती है। इसके बाद में ऑटोसम वगैरह बटन एडिटिंग टूल्स के बारे में बताया गया है। इसमें कैसे क्या होता है, इज इक्वल्स टू सम करेंगे नंबर 1 से लेके उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे 90 की तरफ में तो आपका सारे नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में डायरेक्ट एंटर करेंगे तो आपका इन सारे नंबर्स का सम ये दिखा देगा कितना ओवरऑल टोटल हुआ है। इसके बाद में आप डाटा सेव कर सकते हैं, सेव एज नेम एडिट करने के लिए होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट पॉपुलरली हम इसे पीपीटी के नाम से जानते हैं, जो कि पावरफुल स्लाइड शो है, पावरफुल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसमें एनिमेशन, रिकॉर्डिंग, नरेशन, ट्रांजिशन वगैरह जैसी चीज़ें होती है। जिसमें कार्टून सीरीज़ वगैरह बनती है वो पहले पावर पॉइंट की मदद से ही बनती थी। खैर अब तो एआई ने जगह ले ली है, तो उससे पहले तो पावर पॉइंट वगैरह भी एनिमेशंस और स्लाइड शेयर वगैरह बनता था। इसमें भी आप प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे फॉर्मेट में आपको चाहिए। यहाँ पे हेडिंग वगैरह ऐड करके, टॉपिक, इमेज वगैरह पेस्ट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बहुत सारे तरीके, पिक्चर्स है, स्क्रीनशॉट है, फ़ोटो एल्बम, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप इसमें, शेप्स वगैरह, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया दिखे। एंड लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम्स वगैरह। इसके बाद में आपका एक्सरसाइज 2 आता है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है इंटरनेट का, लैन, वैन, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हमने बता दिया क्योंकि एक www है। अगर आप ब्राउज़र पे सर्च करते हैं तो आगे www एक एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो आपको आगे लगाना पड़ता है सर्च करने के लिए। लैन आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि एक कनेक्शन में काम आता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करने में, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क है। जो कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप घर में वाईफाई नेटवर्क है, कुछ काम करने के लिए आप उसका यूज़ करते हैं तो उसे हम लैन बोलेंगे। वैन आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें लार्ज नेटवर्क है, जिसमें 20 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि ऑफिसेज में, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स में, कंपनीज वगैरह में ये यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र्स यानी कि अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा ब्राउज़र, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एंड अनदर ब्राउज़र्स जो कि एक्सेस कर सकते हैं आप वेबसाइट्स को जो कि बनाई जाती है टू सर्च द प्रोडक्ट और एक्सेस द साइट्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है। एंड्रॉयड, iOS एंड पीसीज वगैरह में ये सब यूज़ होता है। सर्च इंजन भी ऐसा ही है, आप सर्च इंजन में www.google.com सर्च करेंगे तो आपका गूगल ओपन होगा, और www.youtube.com पे यूट्यूब आपका ओपन होगा। तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ सर्च इंजन एक्वायर्ड करे गए हैं गूगल के थ्रू, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका सर्च करने का, एग्जांपल ले लीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिव्स आपने सर्च करा, गूगल पे सर्च करा, लिखा है इधर पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स लिखा, लिखने के बाद में इधर पे सर्च, इधर एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद में इधर पे आपका साइट्स आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट शोइंग सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। तो इधर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बताएगा, न्यूज़, पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। फिर आप यहाँ पे और भी सर्च करते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिव्स होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है गूगल पे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। इमेजेस दे सकते हैं वीडियोस वगैरह से,
आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यही था कि कैसे यूज़ करते हैं सर्च इंजन का। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कैसे करते हैं, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स कैसे होती है, वो अब आपको इसमें बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स यानी कि ईमेल्स कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज जैसे कि यूज़र्स करते हैं इमेजेस, ऑडियो, वीडियो अटैच करके अपनी फाइल्स। जैसे कि आप अपने कॉलेज के एचओडी से मेल करते हैं कि मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। सो ये सब होता है मेल्स में। मेल में आप साइन अप कर सकते हैं जीमेल से या क्रिएट कर सकते हैं गूगल अकाउंट। यू कैन यूज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू साइन इन द जीमेल ऐप, और इसको लॉगिन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ब्राउज द गूगल अकाउंट क्रिएशन वेब पेज, क्रिएट अ गूगल अकाउंट पे जाना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको अपना डाल देना है, लास्ट नेम, यूज़र नेम जो भी आपको @gmail.com प्रोटोकॉल पे चाहिए साइट पे। जैसे कि मान लीजिए हमने डाला ABC, ठीक है, abc@gmail.com। पासवर्ड 8 डिजिट का सेलेक्ट करेंगे। लेटर्स और नंबर्स एंड सिंबल्स को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला 1 2 3 ABC 4 5 6 @ एंड और नेक्स्ट कर दिया। सो पासवर्ड, एंड आप इसे सेव भी कर सकते हैं पासवर्ड को। सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स इसके बाद में बताएंगे। पहले आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है जो आपने क्रिएट करा है। ईमेल ओपन होने के बाद पासवर्ड वगैरह डालने के बाद में आपका जीमेल ऐप ऐसे ओपन होगा। साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन भी मिलेगा। इनबॉक्स में आपके मैसेजेस आते हैं, तो कंपोज पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आपका 2 आएगा। 2 में आपको जिसको मेल करनी है उसकी मेल आईडी लगेगी। वहाँ पे डालने के बाद में दैन सब्जेक्ट में आप जो सब्जेक्ट डाल के करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसमें अटैच भी कर सकते हैं। ऊपर वहाँ पे अटैच का ऑप्शन आएगा, फाइल अटैच करने के लिए फाइल अटैच करके उस मेल को सेंड कर सकते हैं, और उसको स्टार करेंगे तो वो स्टार आपको स्टार्ड फोल्डर में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में आपको मेल में 2 तरह की चीज़ें दिखेगी, एक तो CC कार्बन कॉपी एंड BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो मतलब आपके पास सेव रहेगी एक तो, और एक रेसिपिटेंट के पास सेंड हो जाएगी, ठीक है। ये रहा मेल का, कैसे मेल करते हैं मैंने आपको अभी ऊपर बताया। आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं एंड साइज़ वगैरह भी। बस इतना ही।